ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे ग्राहग्रासैककर्मणे। हरि ओम। श्लोक क्रमांक 48 से हम लोग पढ़ेंगे, वर्ष नंबर 48। माया विद्ये विहायैवम् उपाधि परजीवयोः अखंडं सच्चिदानंदं परब्रह्मैव लक्ष्यते। सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्यादवस्तुता। निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वं न दृष्टं न च संभवी। विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत्। आद्यव्याहतिरन्यत्र अनवस्थात्माश्रयादयः। तत्वमसी महावाक्य का निरूपण विद्यारण्य स्वामी जी ने किया और यह सिद्ध किया कि उपाधि रहित यदि हम तत्व को देखें तो कोई भी घटक नहीं है जो भेद को उत्पन्न करे। भेद का उपपादक कोई नहीं है। भेद को कोई खड़ा नहीं कर सकता यदि उपाधि न हो तो विहायम उपाधि, उपाधि का त्याग यदि किया जाए, और ये करना जीव को ही है, ईश्वर को नहीं करना है। जीव ने जैसे ही उपाधि का त्याग किया उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि ईश्वर की भी उपाधि मिथ्या है। जैसे मेरी उपाधि मिथ्या है वैसे उसकी उपाधि भी मिथ्या है। चूंकि मैंने उपाधि धारण की थी तो उसने भी धारण की थी। जीव और ईश्वर समझ लीजिए दो लहरें हैं, एक बड़ी लहर एक छोटी लहर। दोनों लहर एक साथ उठती है और एक साथ विलीन होती है। अविद्या के कारण उत्पन्न हुई, विद्या से विलीन हो गई। और जब उपाधियों का त्याग हुआ तो एक अखंड ब्रह्म ही बचा। तो तत्वमसी महावाक्य उस एक अखंड ब्रह्म को ही लक्षित करता है, दिखाता है। अब जब ये बात हुई तो इसके ऊपर एक पूर्व पक्ष आया, उसने प्रश्न किया। पूर्व पक्ष मतलब जो सिद्धांत बताया गया है उसके ऊपर उसको कोई डाउट है, शंका है या प्रश्न है, और ये शंका हमको भी आ सकती है। तो हमारी ओर से विद्यारण्य स्वामी जी ने उठा दी। समाज में साधक लोग आते रहते हैं, उनके मन में प्रश्न आते रहते हैं। जैसे भगवत गीता में अर्जुन के मन में अनेक प्रश्न आए। तो वहां शंकराचार्य जी ने एक जगह लिखा कि बोले आगे के लोगों को ये प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए अर्जुन ने पहले ही पूछ लिया। हाँ, ताकि रेडीमेड उत्तर तैयार मिले।
तो पूर्व पक्षी मतलब कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है और एक के बाद एक प्रश्न कर रहा है, ऐसा नहीं है। हम भी वो पूर्व पक्षी हो सकते हैं, हमारे मन में भी आ सकते हैं। भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी तो अपने भाष्यों में इतने प्रश्न स्वयं ही खड़े करते हैं। कई बार साधक लोग कहते हैं ये प्रश्न तो हमारे मन में शायद कभी आए ना, लेकिन ये करुणा है शंकराचार्य जी भगवान की कि उन्होंने कहा ठीक है, आपके मन में नहीं, किसी के मन में आ सकता है। तो यहां पर एक प्रश्न किया कि जो ब्रह्म लक्षित किया गया, अखंड ब्रह्म, वह सविकल्प है कि निर्विकल्प है। अब ये शास्त्रीय भाषा है, शास्त्रीय शब्द है, उनसे हमारा परिचय यदि हो तो ये विषय आगे का समझ में आएगा। देखिए, बात यह है कि तत्वमसि महावाक्य का निरूपण होने के बाद साधक को उस तत्व को देखना चाहिए, सीधे ध्यान करके उसको अपने में देखना चाहिए कि एकत्व है। ये साधना पक्ष है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, वो तर्कवादी होते हैं, बुद्धि चला के खंडन करना चाहते हैं। अब आगे के 3-4 श्लोक ऐसे जो तर्कवादी है, जो साधना तो नहीं कर रहे, जो बताया गया वो तो नहीं देख रहे हैं, बल्कि बुद्धि लगा के उसके ऊपर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और दोष दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हो सकता है अपने बुद्धि में भी आ जाए प्रश्न। तो प्रश्न यह है कि वो ब्रह्म सविकल्प है कि निर्विकल्प है। यदि इसका उत्तर हम दें कि जो लक्षित ब्रह्म है वह निर्विकल्प है, तो यदि निर्विकल्प है तो फिर निर्विकल्प मतलब तो कुछ विकल्प ही नहीं, कोई आधार ही नहीं जिसके द्वारा हम उसको जान पाए। तो निर्विकल्पस्य लक्षत्वम न दृष्टम, जब उसमें कोई विकल्प ही नहीं है तो कैसे लक्षित करेंगे? भाई, लक्षित करने के लिए कोई ना कोई विकल्प होता है। विकल्प मतलब कोई नाम होगा, कोई गुण होगा, कोई रूप होगा। जब कुछ विकल्प ही नहीं है तो कैसे लक्षित हो सकता है? तो वेदांती ने कहा कि फिर सविकल्प है। तो वो पूर्व पक्षी कहता है यदि ब्रह्म सविकल्प है तो अवस्तुता, सविकल्प ब्रह्म तो मायिक हो जाएगा, क्योंकि जिसमें विकल्प होते हैं वो वस्तु सत्य नहीं होती, वो वस्तु विनाशी होती है, वो लौकिक जगत की एक वस्तु होती है। तो ब्रह्म को सविकल्प माने तो फिर उसमें ब्रह्मत्व ही नहीं रहा, फिर तो वो तो एक ऑर्डिनरी चीज हो गई। और यदि हम कहें निर्विकल्प है वो ब्रह्म, तो उसको तो लक्षित नहीं किया जा सकता। तो आप ये तत्वमसि महावाक्य से कैसे लक्षित कर रहे हो? कुछ विकल्प ही नहीं है, किसको आप इंडिकेट कर रहे हो? ऐसा उसने ये प्रश्न खड़ा किया। तो अब इसका उत्तर देने के बजाय वेदांती ने कहा कि आप बताइए आपने ब्रह्म को कैसा माना है, किस प्रकार के ब्रह्म को मानकर आप ये दो विकल्प खड़े कर रहे हैं या प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो वो जो पूर्व पक्षी था, अब उसको उत्तर देना है। वेदांती ने अपने उत्तर नहीं दिया अपने, बल्कि प्रश्न पे प्रश्न कर दिया कि हमारे ब्रह्म पर तुम प्रश्न कर रहे हो, तुमने कौन सा ब्रह्म मान के ये प्रश्न किया है? सविकल्प मान के कि निर्विकल्प मान के?
ये जो विकल्प तुम खड़े कर रहे हो, पूछ रहे हो हमसे कि ये सविकल्प है कि निर्विकल्प, तो बताओ तुमने सविकल्प ब्रह्म मान के एक प्रश्न खड़ा किया है या निर्विकल्प ब्रह्म मान के? अब उसने कहा निर्विकल्प ब्रह्म मान के किया। तो बोले निर्विकल्प ब्रह्म में यदि तुम विकल्प खड़े कर रहे हो तो ये वदतो व्याघात दोष है, खुद ही अपने बात को काट रहे हो। क्योंकि निर्विकल्प कहते ही क्या है, जिसमें विकल्प का अभाव है। अब ऐसे निर्विकल्प ब्रह्म में तुम दो विकल्प खड़े कर रहे हो, सविकल्प है कि निर्विकल्प है ये पूछ रहे हो। तो आद्य व्याहरति, निर्विकल्प में ये व्याहति दोष हो जाएगा। निर्विकल्प मान के यदि तुम प्रश्न कर रहे हो तो, और यदि तुमने जो ब्रह्म माना है वो सविकल्प है, सविकल्प ब्रह्म में तुम विकल्प खड़े कर रहे हो, तो बोले यह अनेक दोषों से ग्रस्त होगा तुम्हारा वाक्य, है ना। ये बताओ तुम जिस विकल्प की बात कर रहे हो, सविकल्प है या निर्विकल्प, ये जो हमसे पूछ रहे हो, बताओ तुमने कौन सा माना है। निर्विकल्प में यदि विकल्प खड़े कर रहे हो तब तो व्याहति दोष है, और सविकल्प मान के विकल्प खड़े कर रहे हो तो उसमें अनवस्था दोष, आत्माश्रय दोष आदयः, दो और दोष है, कल हमने बताए थे, अन्योन्याश्रय दोष और चक्रिकापत्ति, ये चार दोष आ जाएंगे यदि तुम विकल्प सविकल्प ब्रह्म में विकल्प खड़ा कर रहे हो। यदि तुम्हारा माना हुआ ब्रह्म सविकल्प है और फिर उसमें विकल्प पूछ रहे हो तो ये चार दोष आ जाएंगे। वेदांति ने कहा तुम सविकल्प का विकल्प कर रहे हो ना, तो बोले इसमें पहला दोष है आत्माश्रय। आत्माश्रय मतलब अपने ऊपर ही आश्रित होना। सविकल्प ब्रह्म में विकल्प, अच्छा सविकल्प ब्रह्म तो ऑलरेडी विकल्प सहित है। सविकल्प ब्रह्म यदि विकल्प का आश्रय हो रहा है तो आत्माश्रय हो गया ना, ऑलरेडी इट हैज गॉट विकल्प, और उसमें यदि तुम विकल्प मान रहे हो तो ऐसा ही है जैसे घट में घट को मानना, कल मैंने बताया था। जैसे अच्छा उदाहरण दिया, कारण है जल और कार्य भी जल है, दोनों ही जल है, तो जल जल में स्थित है। तो सविकल्प ब्रह्म में विकल्प, ये दो, ये तो आत्माश्रय हो गया, खुद ही खुद में स्थित हो गया। कारण रूप जल से कार्य रूप जल की उत्पत्ति हुई, यदि हम ऐसा कह रहे हैं तो क्या वास्तव में उत्पत्ति है क्या? वो एक ही चीज है। तो सविकल्प में विकल्प मानना पहला दोष है आत्माश्रय। दूसरा यह कहते हैं कि सविकल्प ब्रह्म मतलब विकल्प सहित है। अब उसमें से एक और विकल्प यदि आपने माना तो मतलब क्या हुआ, वो जो माना हुआ विकल्प है वो इस विकल्प पे क्या हो गया, आश्रित हो गया। ठीक है, दूसरा वाला विकल्प पहले वाले पे क्या हो गया, आश्रित हो गया। अब यदि पहले वाला ये जो विकल्प है वो यदि आश्रय है दूसरे का, तो जो दूसरा विकल्प है उसको भी किसी आश्रय की जरूरत पड़ेगी। ध्यान से सुनना, सविकल्प ब्रह्म में एक और विकल्प आपने माना, ठीक है, इस विकल्प का आश्रय ये सविकल्प ब्रह्म है। तो फिर इस विकल्प का आश्रय क्या है?
इस विकल्प का आश्रय ये है, चलो ये बोल दिया। फिर उस विकल्प का भी मेरे एक आश्रय मानना पड़ेगा। इसको अनवस्था दोष कहते हैं, क्योंकि सविकल्प ब्रह्म में आपने एक और विकल्प माना, तो जो विकल्प माना हुआ है उसमें भी एक और विकल्प मानना पड़ेगा। थोड़ा ये सूक्ष्म है। इसको अन्योन्याश्रय, एक पर दूसरा आश्रित, दूसरा पहले पे आश्रित। डिफिकल्ट है थोड़ा। जैसे बीज पे आश्रित है फल और फल पे आश्रित है बीज, दोनों एक दूसरे पे आश्रित। अन्योन्याश्रित, एक विकल्प के लिए दूसरा विकल्प आप चाह रहे हो और दूसरे के लिए पहला। अच्छा, और इसी में यदि और भी आप कड़ी लगा दी जाए तो उसको बोलते हैं चक्री का दोष। एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, और चौथे फिर पहले पे आश्रित। यदि एक स्ट्रेट लाइन में हो तो अनवस्था दोष होता है। एक पे दूसरा आश्रित, दूसरे पे तीसरा, तीसरे पे चौथा, इसको बोलते हैं अनवस्था, जहां कहीं एंड ही नहीं है। एक विकल्प ब्रह्म का विकल्प दूसरा हुआ, फिर दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, और यदि इसको दो तक ही लिमिट कर दिया जाए, एक दूसरे पे आश्रित, दूसरा पहले पे आश्रित, यह अन्योन्याश्रय हो गया। और एक दूसरे पे आश्रित, दूसरा तीसरे पे, तीसरा चौथे पे, और चौथा फिर पहले पे, ये हो गया सर्कल वाला, चक्री का। तो यहां पर कहते हैं आपने सविकल्प ब्रह्म में जैसे ही विकल्प माना, ये चार दोष आ जाएंगे। ठीक है ना? इसको फिर आप पढ़िएगा, फिर आपको विचार करना पड़ेगा। ये थोड़ा क्लिष्ट है। हालांकि साधना से इसका कोई संबंध नहीं है। ये बुद्धिवादी, जो तर्क करने वाले वो सब कर रहे हैं। एक्चुअल में तो सीधे उस तत्व को देखना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। लेकिन अब ये उन्होंने प्रश्न किया, तो वेदांती ने ये बोल दिया कि इसमें ये चार दोष आ जाएंगे। सविकल्प ब्रह्म में विकल्प मानो तो। अच्छा, फिर नैयायिक लोगों का यह प्रश्न है। वास्तव में नैयायिक मतलब एक दर्शन है, न्याय दर्शन। न्याय दर्शन वाले तर्क पे बड़ा विश्वास करते हैं। तर्क में उनकी पूरी निष्ठा है। हर चीज बुद्धि से वो बुद्धि लड़ा के सिद्ध करते हैं। तो यहां पर वेदांती ने कहा कि जो तुम लोगों ने जो माना हुआ है ना, वो अगला श्लोक न्याय दर्शन के ऊपर है, थोड़ा आक्षेप, कि तुम लोगों का जो सिद्धांत है उसके अंदर भी ये पांचों दोष है। यदि आप हमारे में दोष बता रहे हैं कि सविकल्प है कि निर्विकल्प, और सविकल्प होगा तो अवस्तु होगा, निर्विकल्प तो लक्षित होता नहीं, बोले आपने जो माना हुआ है ना, अब वो क्या माना हुआ है वो हम देखेंगे अगले वाले 51वें श्लोक। उसके अंदर भी दोष ही दोष है। इसलिए आपका सिद्धांत दोष रहित है ऐसा नहीं है। इसको पढ़ते हैं 51वां। इदं गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तुषु समं तेन स्वरूपस्य सर्वमेतद्इति शताम्। इदं गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तुषु समं तेन स्वरूपस्य सर्वमेतद्इति शताम्। अब न्याय दर्शन के अनुसार द्रव्य वो मानते हैं। द्रव्य साधारण भाषा में पदार्थ बोलते हैं। अब जैसे पंच महाभूत को द्रव्य कहते हैं, तो एक द्रव्य है। 5 तरह के विकल्प यहां पे बता रहे हैं। द्रव्य है, फिर
किसी द्रव्य को हम पहचानते हैं किससे? गुण से। तो गुण है, फिर उसमें क्रिया होती है, कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, तो क्रिया है। और फिर है जाति, वस्तु की क्या होती है? जाति होती है। और एक होता है संबंध। अब ये बिल्कुल न्याय दर्शन के सारे शब्द हैं। गुण, क्रिया, जाति, द्रव्य और संबंध, ये 5 चीज वो मानते हैं। ध्यान से सुनना है, बड़ा सरल है, ये ज्यादा कठिन नहीं है। द्रव्य किसको कहते हैं? तो द्रव्य की परिभाषा वो देते हैं गुणाश्रयत्रम गुणाश्रयत्वम द्रव्यत्वम। गुण का जो आश्रय है उसको कहते हैं द्रव्य। ध्यान से सुनना, गुण का जो आश्रय है उसको कहते हैं द्रव्य। जैसे पृथ्वी क्या है? तो बोले गंध गुण का जो आश्रय है वो है पृथ्वी। ये उनकी परिभाषा। अच्छा, गुण किसको कहते हैं? तो जो द्रव्य पे आश्रित है वो क्या है? गुण। द्रव्य पे आश्रित है गुण। गुण को ऐसे हवा में तो हो नहीं रखता, कोई ना कोई आधार चाहिए। तो बोले द्रव्य में जो रहे वो है गुण, और द्रव्य क्या है? आधार, उस गुण का आधार। गुणाश्रयत्व द्रव्यत्व। हर वस्तु में, पूरे जगत में ये 5 चीजें ही होती है, गुण, क्रिया, जाति, वस्तु, संबंध। जगत में 5 ही चीजें वो कहते हैं। और इन 5 को आप बोल सकते हैं विकल्प, जो दुनिया की चीज है, इसको आप बोल सकते हैं विकल्प। किसी भी वस्तु में रहने वाले ये सब क्या है? क्वालिटीज है। गुण है, जाति है, क्रिया है, संबंध है। जब आप किसी भी व्यक्ति का परिचय कराते हैं तो इन्हीं सब चीजों से कराते हैं कि नहीं? इसमें गुण है, ये बड़ा अच्छा गाता है, ये इंजीनियर है, ये क्रिया हो गया। फिर संबंध बताते हैं, ये चाचा है, मामा है। जाति बताते हैं। तो बोले जगत में जितनी वस्तुएं हैं उनमें ये 5 चीजें हैं, गुण, क्रिया, जाति, द्रव्य, संबंध। अच्छा, जाति किसको कहते हैं? जाति मतलब ये ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं। जाति मतलब एक सामान्यांश, सारे लोगों में एक सामान्यांश है, उसको कहते हैं जाति। जैसे मानव जाति, तो मानव अनेक है, लेकिन अनेक मानवों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? मानव जाति। ठीक है ना? योग वालों ने चेतना की भी जाति मान ली, बोले अनेक चेतन है, उसको दृष्टा बोलते हैं। तो दृष्टा मानो की एक जाति हो गई। अब जैसे पशु जाति है, तो सारे पशु हैं, उनमें कॉमन क्या है? पशु जाति। एक जाति है, वह जाति मनुष्य में नहीं है, इसलिए उसको बोल रहे पशु। तो ये एक जाति होती है। अब ये जाति बड़ी एब्स्ट्रैक्ट दिखती नहीं है, मनुष्य दिखता है लेकिन जाति नहीं दिखती। लेकिन मनुष्य की मनुष्यता जाति के कारण ही है। हम बोलते हैं ना, मानव जाति ने बड़ा अत्याचार किया, मानव जाति ने ये किया, तो वो सब मनुष्य के अंतर्गत रहने वाली है वो जाति। पशु जाति, वनस्पति जाति। जाति एक होती है, व्यक्ति अनेक होते हैं। तो ये उनका शब्द है जाति। पहले सुन लीजिए ये सब क्यों बताया जा रहा है। अच्छा, फिर क्या होता है? क्रिया होती है। क्रिया अलग अलग ढंग से होती है, अच्छी क्रिया, बुरी क्रिया। फिर संबंध होता है। अब यहां पर बड़ी सुंदर बात वेदांती इनसे पूछता है कि आप ये 5 चीजों की बात कर रहे हो, द्रव्य, गुण इत्यादि, क्या ये सिद्ध हो सकते हैं? स्वतः सिद्ध। बहुत मजेदार यहाँ पे विश्लेषण है।
बोले जिसको आप कह रहे हो द्रव्य, द्रव्य नाम की एक चीज बोलते हैं, नव द्रव्य मानते हैं, वो नव द्रव्य, पंचमहाभूत है, फिर मन है, आत्मा है, काल है, ऐसे वो नव मानते हैं। और द्रव्य का क्या परिभाषा दी? गुणाश्रयत्व द्रव्यत्व, जो गुण का आधार है वो है द्रव्य। अब यहां वेदांती ने उनसे प्रश्न किया कि ये जो द्रव्य है, ये बताइए, ये निर्गुण है कि सगुण है? ये द्रव्य सगुण है कि निर्गुण है? यदि हम कहते हैं द्रव्य निर्गुण है, तो फिर तो आपकी द्रव्य की परिभाषा ही सिद्ध नहीं होगी। द्रव्य मतलब क्या? जो गुण का आधार है, मतलब जिसमें गुण है। तो द्रव्य निर्गुण है कि सगुण है? यदि आप निर्गुण बोलोगे तो आपकी परिभाषा ही खंडित हो जाएगी। इसलिए अच्छा लिखा, यदि वह कहे द्रव्य निर्गुण है तो निर्गुण द्रव्य में गुण मानना व्यदतो व्याघात दोष हो जाएगा। बात पकड़ रहे हैं क्या? निर्गुण द्रव्य में आपने क्या मान लिया? गुण। अच्छा, तो निर्गुण तो जिसमें कोई गुण नहीं है। अच्छा, यदि आप द्रव्य को सगुण मानते हैं तो कहते हैं तो सगुण में फिर एक और गुण क्यों मान रहे हो? आत्माश्रय दोष हो जाएगा। वही जो अभी हमने देखा था, सविकल्प में विकल्प मानना। द्रव्य में यदि आप एक और गुण मान रहे हो तो आत्माश्रय दोष हो जाएगा, सारे दोष आ जाएंगे। द्रव्य सगुण है कि निर्गुण है, इसके ऊपर विचार कीजिए। जो भी उत्तर देंगे उसमें दोष आएगा। अच्छा, ऐसे ही आगे बोलते हैं, जो क्रिया हो रही है वो क्रिया रहित में हो रही है कि क्रिया सहित में? जिस वस्तु में क्रिया है उसी में क्रिया हो रही है कि जिसमें क्रिया नहीं है उसमें क्रिया हो रही है? क्रिया रहित में यदि आप क्रिया मान रहे हो तो ये वदतो व्याघात दोष है। और क्रिया सहित जो पहले से वस्तु है उसमें यदि आप क्रिया मान रहे हो तो वो चार दोष आ जाएंगे। जाति में आप जाति मान रहे हो या जिसमें जाति नहीं है उसमें जाति मान रहे हो। इस तरह से यहां पे उनका जो मत है उसमें भी क्या बताया है? दोष बताया है। संबंध रहित में संबंध मान रहे हो कि जो संबंधित है उस पे संबंध मान रहे हो। अब ये जरा समझने के लिए थोड़ा न्याय दर्शन मालूम होना चाहिए। तो इसलिए यहां लिखते हैं कि जो दोष आप हम में बता रहे हो वो दोष आप में भी है। देखो, अब इसको थोड़ा और दूसरे ढंग से करें। दिखाना यहां ये चाह रहे हैं कि जितने भी विकल्प है ये सारे के सारे विकल्प असिद्ध है, सब एक दूसरे से सिद्ध होते हैं। जैसे मैं 2-3 उदाहरण देता हूं आपको। आंख किसको कहते हैं? तो बोले जिससे पेड़ दिख रहा है उसको कहते हैं आंख। तो पेड़ के कारण क्या, किसकी सिद्धि हो रही है? आंख की। आपके पास आंख है, प्रूफ इसका ये क्या है? प्रमाण क्या है? बोले पेड़ को देख रहा हूं मैं। मतलब पेड़ के कारण आंख की सिद्धि हो रही है और आंख के कारण पेड़ की सिद्धि हो रही है। समझ में आया क्या? इंद्रिय सिद्ध कर रहे हैं किसको? विषय को। सारे विषय हैं, क्यों? बोले हम देख रहे हैं। सारे विषय हैं क्योंकि हम देख रहे हैं, और हमारे पास आंख है क्योंकि विषय दिख रहा है। बोथ ऑफ देम दे आर प्रूविंग ईच अदर, दे आर सपोर्टिंग ईच अदर। खुद अस्तित्व मतलब दोनों स्वतः असिद्ध है। तो यहां पर ये जितने बताएं गुण, क्रिया, जाति, ये कोई भी सिद्ध चीज नहीं है, सारी सापेक्ष है। एक की अपेक्षा से दूसरा है।
इसलिए जगत में जितने भी आप कोई भी शब्द बोलोगे, सविकल्प बोलिए, निर्विकल्प बोलिए, उसमें दोष आ ही जाएंगे। एवरीथिंग इज रिलेटिव, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग। द्रव्य गुण पे आश्रित है और गुण द्रव्य पे आश्रित है, दोनों चीजें। बिना गुण के द्रव्य नहीं और बिना द्रव्य के गुण नहीं, बिना गुण के द्रव्य नहीं, बिना द्रव्य के गुण नहीं। दोनों गुण के द्वारा द्रव्य की सिद्धि हो रही है और द्रव्य की सिद्धि के लिए गुण चाहिए। गुण की सिद्धि के लिए द्रव्य, द्रव्य की सिद्धि के लिए गुण। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि दोनों ही असिद्ध है, मतलब ये सत्य नहीं है इनमें से कुछ भी, गुण, जाति, क्रिया इत्यादि। देखो तार्किक दोष आ जाते हैं कई। जैसे आपको एक और उदाहरण देता हूं। किसी ने पूछा कि ईश्वर जो है वो अपने आप को मार सकता है क्या? ईश्वर अपने आप को मार सकता है क्या? किसी ने कहा मार सकता है। तो ले अपने आप को मार लेगा मतलब वो मर जाएगा, और यदि ईश्वर मर गया तो फिर अमर कहां रहा वो? तब तो ईश्वरत्व तो उसका खत्म हो गया। तो ये सुना तो बोले नहीं 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 नहीं, अपने आप को नहीं मार सकता। अच्छा, अपने आप को नहीं मार सकता तो इसका मतलब फिर वो सर्वशक्तिमान नहीं है, क्योंकि ईश्वर मतलब क्या, ऐसा भी कर सकता है वैसा भी कर सकता है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। यदि ईश्वर अपने आप को मार नहीं सकता मतलब लिमिटेड हो गया ना। अब ये सब बौद्धिक लड़ाई है। भगवान को हम कहते हैं पूरे जगत को पैदा किया भगवान ने, ठीक है। भगवान को किसने पैदा किया? अब किसी ने उत्तर दिया कि भगवान ने भगवान को पैदा किया, तो बोले तो आत्माश्रय दोष हो गया। स्वयं ही समय को कैसे पैदा कर सकता है? तो बोले नहीं, एक भगवान ने दूसरे भगवान को पैदा किया। वाह वाह, एक भगवान ने दूसरे भगवान को और दूसरे भगवान ने तीसरे भगवान को, यह अनवस्था दोष हो जाएगा। एक ने कहा एक भगवान को पैदा किया दूसरे ने और दूसरे को पैदा किया पहले ने, तो इसलिए वहां पे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। गॉड इज, दैट्स ऑल। उसको न समझ के आप प्रश्न कर रहे हो सब उसने पैदा किया, तो उसको किसने पैदा किया? आपने यदि उत्तर दिया तो उसमें सारे दोष आ जाएंगे। तो ये सब तर्क की बातें हैं। तो यहां पर यही कहते हैं कि जगत में हर चीज जो है वो असिद्ध है वास्तव में। ये सारी के सारी चीजें सिद्ध हो रही है एक दूसरे के द्वारा। सबके आधार में एक स्वरूप है, चैतन्य है, वो स्वतः सिद्ध है। दैट इज नॉट रिलेटिव। बाकी सब चीज आपेक्षिक है। इसलिए यहां पे अगले श्लोक में कहते हैं कि ये जो है ना, आप कह रहे हैं ब्रह्म को लक्षित कैसे किया जाए, यदि लक्षित करेंगे तो उसमें दोष आ जाएगा। ये सब शाब्दिक लड़ाई है। इसलिए वो आगे कहते हैं ब्रह्म को न तो निर्विकल्प कहिए न सविकल्प। ब्रह्म ज्यो का त्यों है, क्योंकि जैसे ही आपने सविकल्प या निर्विकल्प बोला तो ये सब चीजें झंझट आ जाएगी उसमें। इसलिए यहां अगले श्लोक में बोलते हैं, इसको पहले पढ़ते हैं। विकल्प तदभावाभ्याम संस्पृष्टात्म वस्तुनि विकल्प तत्व लक्ष्यत्व संबंधात्यास्तु कल्पिता। वास्तव में आत्म वस्तु में न तो विकल्प है न निर्विकल्प है।
ये दोनों चीजें उसको स्पर्श नहीं कर सकती। नाइदर विद एट्रीब्यूट्स और विदाउट एट्रीब्यूट। क्योंकि जैसे ही आपने बोलोगे सामने वाला कुछ न कुछ पकड़ेगा, कुछ एक कल्पना करेगा। इसलिए यहां पर लिखते हैं कि विकल्पत्व, लक्ष्यत्व और संबंध तीनों उसमें कल्पित है। मतलब ये जैसे बोला ना कि तत्वमसि महावाक्य ने लक्षित किया किसको? एक ब्रह्म तत्व को। तो लक्षित किया मतलब क्या मन में आता है? विच कैन बी इंडिकेटेड। और इंडिकेटेड यदि है वो तो उसमें विकल्प हो गया कुछ ना कुछ। उसमें लक्ष्यत्व की क्या हो गई? एक सामर्थ्य आ गई, तभी तो आप उसको लक्षित कर रहे हो। और जहां आपने उसको लक्षित कर दिया तब तो वो बन गया क्या? विकल्प वाला। तो बोले ये केवल समझाने के लिए, वास्तव में उसको इंडिकेट भी नहीं किया जा सकता। शब्दों को मत पकड़ो। अब देखिए, ये हम बोलते हैं कि जितनी सविकल्प चीजें हैं वो झूठी है, मिथ्या है, विनाशी है। अब वहां से ध्यान हटाने के लिए कहा गया कि ब्रह्म कैसा है? निर्विकल्प है। ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी बात। निर्विकल्प है। अब गड़बड़ क्या होती है? साधक जो है ना, निर्विकल्प की भी कल्पना करने लगता है। बोले अच्छा, विकल्प नहीं, विकल्प नहीं, मतलब एक निर्विकल्प। अब निर्विकल्प की वो वृत्ति बनाता है। अरे भैया, वो भी एक वृत्ति है, वो ब्रह्म नहीं है। फिर दोष आ गया। ऐसे ही ब्रह्म साकार नहीं है, साकार नहीं है, ऐसा कहा गया बार बार। तो अब उस साधक के मन में क्या आता है? निराकार है। तो अब निराकार की वो एक कल्पना करता है, निराकार का एक आकार बनाता है। बोले निराकार का आकार बनाओगे तो फिर वापस ब्रह्म छूट जाएगा, आप कल्पना में बहने लगोगे। अच्छा नहीं, लेकिन आप बोलते तो रहते हो कि निर्विकल्प है, निराकार है। ये केवल क्या कहें, समझाने के लिए, वास्तव में एक कल्पित है। कई बार जैसे पंचतंत्र में कथाएं आती है ना, वो कल्पित होती है। पशु पक्षी आपस में बोल रहे हैं तो उनका बोलना झूठा होता है, लेकिन जो बोला जा रहा है वो सत्य होता है, जो मॉरल होता है, जो मैसेज होता है। ऐसे यहां पर आत्मा को न तो निर्विकल्प बोलिए न सविकल्प। आत्मा जो का त्यों है उसको आप देखिए। विकल्प से ध्यान हटाने के लिए निर्विकल्प कहा गया है, बट एक्चुअली वो निर्विकल्प कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि निर्विकल्प कहते ही फिर बोले तब तो उसका अनुभव ही नहीं होगा। हाँ, उसको तो हम देख ही नहीं सकते, तरह तरह के दोष दिखाने लगेंगे। इसलिए यहां लिखते हैं विकल्प तद अभावाभ्याम असंस्पृष्ट आत्मवस्तुनि। आत्मवस्तु में विकल्प और उसका अभाव दोनों का स्पर्श होता नहीं। उसमें विकल्प, लक्ष्यत्व, संबंध, ये सब क्या है? कल्पित है। संबंध मतलब क्या? कि भाई आत्मा अधिष्ठान है किसका? शरीर का। तो शरीर के साथ उसका क्या संबंध हो गया? अधिष्ठान अध्यस्त संबंध। अब ये भी क्या है? समझाने के लिए। जब शरीर ही नहीं है तो क्या उसमें अधिष्ठान का संबंध आप जोड़ रहे हो? तो इस तरह शब्दों में मत जाइए। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं आत्मा ज्यों का त्यों है, उसमें कुछ भी जोड़िए नहीं। जहां आप जोड़ेंगे तो वो विकल्प हो जाएगा, विशेषण आ जाएगा, फिर उसमें सारे जो जगत की वस्तुओं में दोष है वो सारे दोष आ जाएंगे। इसलिए है, दैट्स ऑल, अस्ति मात्र। यहां पे तर्कवादी ने यही तो गड़बड़ किया।
उस अस्थि को न देख के शब्द को देख रहा है। बोले निर्विकल्प ब्रह्म है, निर्विकल्प, निर्विकल्प समाधि, निराकार ब्रह्म, बस उसको प्रश्न करने के लिए जगह मिल गई। तत्वमसी महावाक्य के द्वारा लक्षित होता है। ओहो, लक्षित होता है मतलब इट हैज गॉट सम फॉर्म, सम कुछ ना कुछ उसमें विशेषण है। ऐसा नहीं है, ये सारी चीज उसमें कल्पित की गई है तत्व को समझने के लिए। अब एक और थोड़ी बात है, अगली कल हम चर्चा करेंगे। तत्वमसी महावाक्य लक्षित करता है व्यावर्तन करके, भेद को हटाता है। बस एक्चुअल में जैसे ऐसी कोई एक घड़ी हो और उसको हम उंगली से दिखा रहे हैं और तब वो घड़ी का ज्ञान होता है, इस तरह से तत्वमसी महावाक्य नहीं कर रहा है। जैसे शाखा चंद्र न्याय होता है, एक पेड़ है, पेड़ में शाखा है, शाखा से हाँ थोड़ा ऊपर देखिए तो चंद्र दिखाई देगा, शाखा चंद्र न्याय इसको कहते हैं। बोले ऐसा नहीं है तत्वमसी महावाक्य, ये जो है ये प्रवर्तक है, मतलब आपकी प्रवृत्ति करा रहा है। और चंद्रमा चूंकि प्रमेय है, विच कैन बी सीन, तो उसमें यह लक्षित किया जा सकता है। लेकिन ब्रह्म अप्रमेय है, ध्यान से सुनना। अप्रमेय मीन्स उसको आप किसी भी इंद्रिय से परसीव कर नहीं सकते। तो तत्वमसी महावाक्य अप्रमेय ब्रह्म का कैसा वो लक्षित करेगा? तो बोले क्या करता है वो? भेद का निरसन करता है, जीव और ईश्वर का जो उपाधियां है उसको हटाता है, दैट्स ऑल। एकत्व को ऐसा दिखाता नहीं है, एकत्व को व्यावर्तन करके दिखाता है, उपाधियों को हटा के एकत्व को दिखाता है। एकत्व एक्चुअली है ही, ऑलरेडी इट इज सिद्धम। उसके ऊपर जो गलतियां हो गई है उसको हटाता है तत्वमसी महावाक्य। अब उसने क्या पकड़ लिया? लक्षित करता है ना। ओ, लक्षित करता है मतलब कोई ना कोई आकार होगा, नो। अब शब्द को आप पकड़े, लक्षित करता है, व्यावर्तन करके लक्षित करता है। व्यावर्तन करना होगा हटाना। भेद का निवर्तक है, ध्यान रखना, एकत्व का प्रवर्तक नहीं है। बिल्कुल शास्त्रीय भाषा है। इसलिए उस एकत्व को आप देखिए, जो समझाया गया है उसको देखिए, शब्द को पकड़िए नहीं, शब्द के पीछे जो अर्थ है वो देखिए। तो विकल्प तत्व, लक्षत्व, संबंध, ये जो कुछ भी बताया जाता है उस तत्व के बारे में वो सब कल्पित है। वस्तु जो आत्म तत्व है वो सत्य है। दोष शब्दों में है, दोष ब्रह्म में नहीं है। तुम दोष ब्रह्म में दिखाना चाह रहे हो, दोष ब्रह्म में नहीं है। दोष तर्क में है, दोष शब्दों में है, व्याख्या में है, ये यहां है। अब आगे, इतना ये थोड़ा क्लिष्ट सा भाग था। अब आगे साधना की बात। बोले तुम साधना करो, श्रवण मनन और ध्यान करो, तब तुमको ये एकत्व समझ में आ जाएगा और ब्रह्म कैसा है वो समझ में आ जाएगा। हम नहीं बोलते ब्रह्म सविकल्प है या निर्विकल्प, वो जैसा है वैसा तुमको समझ में आ जाएगा यदि तुम साधना करोगे। तो कौन सी साधना है वो कल हम देखेंगे। आज हम यहीं रुकते हैं। आत्मा रामानंद रमणा, आत्मा रामानंद रमणा, अच्युत केशव हरि नारायण, अच्युत केशव हरि नारायण। भवभयहरणा वन्दित चरणा, भवभयहरणा वन्दित चरणा, रघुकुलभूषण राजीव लोचन,
रघुकुलभूषण राजीवलोचन आदिनारायण अनंत शयना आदिनारायण अनंत शयना सच्चिदानंद सत्यनारायण सच्चिदानंद सत्यनारायण आत्मा रामा आनंद रमणा आत्मा रामा आनंद रमणा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।